नमस्कार, मैं आस्था, मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा के बारे में। गंगा दशहरा हम हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को जो 10वीं तिथि पड़ती है तब मनाते हैं। इस बार हम गंगा दशहरा 20 जून को मनाएंगे 2021 में। इस कोरोना में गंगा दशहरा हम कैसे मनाएं, इसके पुण्य को कैसे प्राप्त करें, ये भी मैं आपको बताऊंगी। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गंगा दशहरा से पहले वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। पुराण में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार गंगा सप्तमी के दिन ही भगवान शिव ने माँ गंगा को अपने जटाओं में धारण किया था धरती पर उतारने के लिए, तो उसे हम गंगा सप्तमी के नाम से मनाते हैं। उस दिन भी दान करना पुण्य का कार्य है और गंगा में स्नान करना, गंगा माँ की आरती पूजा करना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं आपको अब बता दूं गंगा दशहरा जो कि 20 जून को हम मनाएंगे इसके बारे में। तो गंगा दशहरा वाले दिन यानी कि 10वीं वाले दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो गंगा माता को धरती पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं से अवतरित किया था, तो इस दिन गंगा दशहरा हम मनाते हैं। इसी कारण से इस दिन गंगा जी में स्नान करने से अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। हम अपने पाप कर्मों से छूट जाते हैं, अपने कष्टों से छूट जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में करते रहते हैं जो कि हम पापी होते चले जाते हैं। तो ये दिन वार हमें उन पापों से छुड़ाने के लिए भगवान ने बनाया है, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी कई बार पाप कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें खुद भी बोध नहीं होता है। पर हमें गंगा स्नान और ऐसे तिथियों को मनाने के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुधारना चाहिए, क्योंकि हम ये बार बार पाप करेंगे और फिर बार बार हम पुण्य कार्य करके अपने पापों से छूटते रहेंगे, पर अंत समय में हम कहीं ना कहीं पापी फिर से बन के रह ही जाएंगे। इसलिए हमें अपने पहले कर्मों को सुधारना होगा और साथ में हमें माँ गंगा तो पावन करने के लिए हैं ही। अब कोरोना में हम गंगा स्नान करने कैसे जाएं? गंगा माँ की पूजा आरती गंगा पर जाके तो कर नहीं सकते, तो हम हमारे घर में सभी के घर में गंगा जल होता ही है, और गंगा जल ना भी हो तो हम पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं या एक दूसरे से ले सकते हैं। तो गंगा स्नान हम कर सकते हैं अपने घर में भी। जिस जल से हम स्नान करने वाले होते हैं रोज़ सुबह, उसी जल में हम गंगा जल को मिक्स कर लें, डाल लें और फिर उस जल से हम स्नान करें। घर में ही माँ गंगा की आरती करें। गंगा माँ का जो ध्यान है वो हम बैठकर कर सकते हैं, उनको हम प्रणाम कर सकते हैं। गंगा माँ के नामों का बार बार उच्चारण कर सकते हैं। बहुत सारे माँ गंगा के नाम हैं, उनका उच्चारण कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, मंदिरों में दान पुण्य कर सकते हैं और फिर इस प्रकार के जो सारे कार्य हैं हम घर में कर सकते हैं। मंदिरों में हम जाकर दान कर दें, किसी ब्राह्मण को हम दान दे दें। इस प्रकार हम अपने सारे कर्मों को इस कोरोना में भी कर सकते हैं, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए करने की। तो ये तो मैंने आपको गंगा दशहरा के बारे में सारी जानकारी दे दी है कि हम कैसे कोरोना में गंगा पूजा करें और उसी पुण्य को कैसे प्राप्त करें जो हर वर्ष प्राप्त करते हैं। और साथ में जो शास्त्रों में लिखा है वह मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग भी इसी प्रकार इस बार गंगा दशहरा मनाइए और पुण्यों की प्राप्ति आपको हो, माँ गंगा का आशीर्वाद आपको मिले। तो इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ मैं आपको देती रहूँगी जो कि शास्त्रों को होंगी और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं पूरी तरह से। तो इसलिए आपको चैनल को अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।